तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई रोमन रेंज चैंपियन बन चुके हैं। पहले मंडे नाइट रॉ का एपिसोड भी हो गया आफ्टर रेसलमेनिया एंड अब फैंस की डिमांड है कि ओबा फेमी रोमन रेंज को बीट करे इस टाइटल के लिए। ओबा फेमी ने रेसलमेनिया के बाद रोमन को चैलेंज किया पोस्ट शो में भाई कि इस साल के एंड तक मैं रोमन के पीछे आऊंगा। रोमन ने रिस्पॉन्ड भी किया। इनफैक्ट मेनिया से पहले रोमन ने बोला भी था कि वो ओबा फेमी को फेस करना चाहेंगे। ओबा फेमी के पास अभी मोमेंटम काफी अच्छा है। लेसनर को रिटायर कर दिया ओबा फेमी ने, तुम ऐसा बोल सकते हो। एंड अब ओबा फेमी मंडे नाइट रॉ में आके कहते हैं द रूलर हैज अराइव्ड। ये जो 4 वर्ड्स इन्होंने बोले भाई, ये सीधा बिल्कुल याद दिलाता है लोगों को रोमन रेंज के रेसलमेनिया 39 के बाद 33 के बाद के प्रोमो का, जब रोमन अंडरटेकर को हरा के आने के बाद कहते हैं दिस इज माय यार्ड नाउ। एंड एग्जैक्ट सेम लगा। अंतर ये है कि रोमन को काफी ज्यादा बूज मिली थी, ओबा फेमी को ओवरवेलमिंग चीयर्स मिली। अब फैंस का कहना है कि रोमन रेंज वर्ल्ड चैंपियन बने हैं तो एक ही नेम परफेक्ट है रोमन को बीट करने के लिए, वो है ओबा फेमी। एंड टू बी ऑनेस्ट आई विल एग्री, लेकिन लोग बहुत जल्दी इस चीज के लिए जो है डिमांड कर रहे हैं। काफियों को लगता है कि समर स्लैम में ओबा फेमी को रोमन को बीट कर देना चाहिए बिकॉज क्योंकि रोमन ने बोल दिया कि वो समर तक बिल्कुल एक्टिव रहने वाले हैं। तो लोगों को लगता है कि समर स्लैम में रोमन टाइटल ड्रॉप कर देंगे। आप लोग पहले मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताना कि क्या ओबा फेमी को रोमन रेंज को इस समर स्लैम में या फिर इस साल के एंड में हरा देना चाहिए टाइटल के लिए। हाँ या फिर ना लिख के बताना। मैं अपने ओपिनियंस बताऊं भाई, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मुझे लगता है कि अगर ओबा फेमी अभी ही रोमन को बीट कर देंगे, चैंपियनशिप जीत जाएंगे, तो ओबा फेमी इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं ना कि टॉप ऑफ द आइसबर्ग है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। रोमन को हराना इवेंचुअली ठीक है चलेगा, टाइटल भी ले लेना, लेकिन अभी अगर कर दोगे तो इससे मैच से फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ये सेम चीज मैंने किसके लिए बोली थी, ये एले नाइट के लिए या फिर जे उसो के लिए, किसके लिए, तो कि इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते। लाइक अगर आपने मेन चैंपियनशिप जीत ली, मेन टॉप टैलेंट को ही हरा दिया एंड आप यंग टैलेंट हो, तो उसके बाद आपके पास अचीव करने को बचा क्या। जब भी आपकी सुपरस्टार को बिल्ड करते हो ना बेबी फेस को, तो आपको हमेशा चैलेंजर्स ऐसे चाहिए जो कि फेस सुपरस्टार से ऊपर हो। जैसे कोडी को बिल्ड करने के लिए भाई रोमन की नीड लगी, रोमन काफी ऊपर थे। कोडी रोड्स ने भाई 2 साल 2.5 साल वेट किया, उसके बाद रोमन को बीट किया टाइटल के लिए। इसके बाद भी कोडी से ऊपर काफी सुपरस्टार्स थे लाइक जॉन सीना, उनके साथ एक लंबी फ्यूड चली। रैंडी ऑर्टन तुम देख लो। तो कोडी इसीलिए अभी भी रेलेवेंट है क्योंकि कोडी रोड्स के पास चैलेंजर्स हैं जो कि उनसे ऊपर है। लेकिन अगर ओबा फेमी रोमन को ही बीट कर देंगे, रोमन से ऊपर कोई है ही नहीं कंपनी में, तो ऐसे में ओबा फेमी फिर इसके बाद क्या करेंगे। तो इसीलिए ओबा फेमी के पास कुछ करने को बचेगा नहीं, तो फिर ओबा फेमी से लोग बोर होने लगेंगे। एंड आल्सो ये बोलना काफी अर्ली होगा, अभी ओबा फेमी मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड टाइटल के लिए रेडी हैं। डेफिनेटली मोमेंटम है, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आई थिंक ओबा फेमी को पहले मिड कार्ड डिवीजन को बिल्कुल डोमिनेट करना चाहिए। शायद आप बहुत अच्छी फ्यूड्स दे सकते हो ओबा फेमी के लिए, लाइक सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट आप भेज सकते हो। ओबा फेमी ब्रेकर की फ्यूड हो सकती है। आप चाहो तो ओबा फेमी सीएम पंक की फ्यूड करा सकते हो। तो ये फ्यूड्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो सकती है। ओबा फेमी ड्रू मैकिंटायर, गंथर, देयर आर लॉट्स ऑफ नेम्स भाई। लाइक आप गंथर एंड ओबा फेमी के लिए कह सकते हो कि गंथर लेसनर को रिटायर करना चाहते थे, लेकिन ओबा फेमी ने कर दिया। तो कहानी है, इससे पहले कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने, ओबा फेमी को 1 से 1.5 साल स्पेंड करना चाहिए। एंड रोमन का ये बोलना कि वो समर तक एक्टिव रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो समर स्लैम में टाइटल ड्रॉप कर ही देंगे। मुझे नहीं लगता कि 4 महीने में रोमन टाइटल ड्रॉप करेंगे। हो सकता है कि समर स्लैम के बाद थोड़े ढीले हो जाए रोमन रेंज, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोमन टाइटल ड्रॉप कर देंगे। एटलीस्ट मुझे लगता है ये रेंज जानी चाहिए कम से कम इस साल के एंड तक, नहीं तो मिनिमम अगले साल मेनिया तक। उससे लंबी जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन इतना तो मिनिमम होना चाहिए अगर एक्चुअली में बिजनेस को आपको सेव करना है, वापस से मोमेंटम में लाना है। तो आप लोग बताना भाई कि आप लोग देखना चाहोगे ओबा फेमी को रोमन को बीट करते हुए, हाँ या फिर ना। एंड हाँ तो फिर कब, एंड ना तो फिर किसको करना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग बात करेंगे ब्लड लाइन की कहानी के बारे में। भाई आज ब्लड लाइन की कहानी वापस से हो चुकी है चालू। रोमन रेंज के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद रोमन रेंज खुद आ चुके हैं फिर से ऊसोज के साथ में, उनके सामने जेकब आ चुके हैं एंड ब्लड लाइन सिनेमा हो चुका है चालू। लेकिन जैसे कि लोग पसंद भी कर रहे हैं इसको, ऑब्वियसली एक पोर्शन भी है फैन बेस का जो कि इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड द थिंग इज कि लोगों का मानना है कि वापस से हम लोग वही फिर 2020-21 में चले गए, फिर कहानी बदली कहाँ। अगर 2021-2026 दोनों सेम ही है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में प्रोग्रेस ही नहीं आया, फिर मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि सेम ओल्ड सेट फिर से चालू हो चुकी है। आप लोग बताना इसके ऊपर आपके थॉट्स क्या है। मुझे लगता है भाई कि इसको आप सेम ओल्ड सेट नहीं बोल सकते, इसको आप कह सकते हो कि आपको पता लग गया कि हमने एक टाइम पे एक गलती कर दी थी, इस कहानी को जल्दी खत्म करके अब उसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में प्रोग्रेस नहीं आया था 2022 के बाद, ऐसा नहीं कि वो चार्ट ऊपर की तरफ गया था, वो चार्ट नीचे की तरफ आ गया था। तो आपको वापस से ऊपर अगर जाना है ना, तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे कि पहले उसको स्टेबलाइज करना चाहोगे, 2022-21 वाले फेज पे ले जाना चाहोगे। एंड उसके बाद जो आपने गलती 24 में की थी उसके अलावा कुछ आप उल्टा करना चाहोगे, कुछ डिफरेंट करना चाहोगे ताकि अब प्रोग्रेस हो। यानी कि प्रोग्रेस करने के लिए पहले आपको चीज़ों को स्टेबलाइज तो करना होगा। एंड स्टेबलाइज तभी होगा जब आप वापस से उस कहानी पे जाओगे जिस कहानी ने कंपनी को रन किया था इतने सालों तक। तो मुझे लगता है ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि ब्लड लाइन सिनेमा के साथ में कंटिन्यू करेंगे। कितना भी बोल लो भाई कि सेम ओल्ड सेट ये वो, बट पीपल लाइक दिस भाई। इंस्टाग्राम पे तुम जाके देखोगे रोमन के सेगमेंट पे कितने ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, तो लोगों को पसंद है। एंड ये जो है एक लाउड
माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी इस चीज़ से काफ़ी खुश है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। रैंडी ऑर्टन ने अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि उनके 2 ड्रीम मैचेस हैं जिसमें वो compete करना चाहते हैं बिफोर रिटायरमेंट। एक नाम लेते हैं डीमन बैलर, फिन बैलर का, एंड सेकंड नाम लेते हैं ये रॉक का। कहते हैं कि मैं अपने रिटायरमेंट से पहले फाइनल बॉस यानी कि द रॉक को फेस करना चाहूँगा। मुझे काफ़ी शौक लगा भाई कि ये दोनों कभी भी सिंगल्स मैच में आए नहीं आमने सामने। मैंने हिस्ट्री चेक की तो मुझे पता लगा कि ये एक ही मैच में थे, वो भी था रेसलमेनिया 20 में यानी 2004 में, एक 3-on-2 हैंडीकैप मैच जहाँ पे ऑर्टन टीम एवोल्यूशन से थे एंड सामने रॉक एंड सॉक कनेक्शन था यानी कि मिक फॉली एंड रॉक, एंड वहाँ पे ऑर्टन ने मिक फॉली को पिन किया था इस 3-on-2 हैंडीकैप मैच में मैच जीतने के लिए। इसके बाद इनका एक सेगमेंट हुआ था, प्रोमो सेगमेंट, जून या फिर जुलाई 2004 में, जहाँ पे रॉक आए थे इनके सामने एंड एक बहुत ही क्रेजी प्रोमो कुछ कट किया था रॉक ने भाई रैंडी ऑर्टन के ऊपर, एंड उसके बाद वो चले गए थे। इनका मैच फिर कभी हुआ नहीं, उसका कोई फॉलोअप नहीं हुआ था, तो इनका सिंगल्स मैच हुआ नहीं है एंड किसी मैसिव स्टेज पे बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ऐसे में रैंडी ऑर्टन चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले उनको एक मैच मिल जाए रॉक के साथ, एंड टू बी ऑनेस्ट भाई ऑर्टन भी सब कुछ डिजर्व करते हैं जो वो चाहते हैं, जस्ट लाइक जॉन सीना, क्योंकि ऑर्टन भी जॉन सीना से कुछ कम नहीं है भाई। हिस्ट्री देखो, रिकॉर्ड्स देखो, काफ़ी क्लोज है, एंड रैंडी ऑर्टन भी WWE के साथ उतने ही लोअर रहे हैं जितने कि जॉन सीना रहे। तो मुझे लगता है ऑर्टन भी डिजर्व करते हैं, बट द थिंग इज कि इनकी डिमांड है कि ये रॉक को फेस करें, एंड हमको मालूम है कि रॉक कितने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एंड उनके पास कितने मैचेस बचे हुए हैं, तो लगता तो नहीं है कि पॉसिबल है, बट आई रियली होप कि ऑर्टन की ये वाली वेस्ट कंप्लीट हो। एंड ये सुनने में भी कितना मैसिव साउंड करता है ना कि रॉक एंड रैंडी ऑर्टन का सिंगल्स मैच। आगे बढ़ते अपनी आखिरी अपडेट कवर कर लेते हैं जो कि ओबा फैमी एंड बीस्ट इनकार्नेट लेसनर को लेकर। WWE के अंदर लोग अभी भी डिवाइडेड हैं, किसी को पता नहीं है भाई कि एग्जैक्टली लेसनर रिटायर्ड है या फिर नहीं। 50% को लगता है कि हाँ रिटायर्ड है, 50 को लगता है कि नहीं अभी एक और मैच बाकी है। एक इनसाइड अपडेट निकल के सामने आई है, उसका कहना है कि लेसनर ओबा फैमिली की फ्यूड अभी खत्म नहीं होने वाली थी, यानी कि रेसलमेनिया के बाद भी कंटिन्यू होने वाली थी। कम से कम इनके 2 मैचेस प्लान्ड थे ये कहा जा रहा है, लेकिन अब ये मैच प्लान्स कैंसिल हो चुके बिकॉज लेसनर आए ही नहीं। तुमको भाई ये साफ पता चलेगा, लेसनर को आफ्टर मेनिया एडवर्टाइज किया गया था, लाइक पोस्ट मेनिया अपीयर होने वाले थे लेसनर, लेकिन वो चीज़ कैंसिल कर दी गई। इससे पता चलता है कि WWE को कोई आइडिया नहीं था कि लेसनर रिटायर होने वाले हैं, इसलिए एक मैच इनका और प्लान था ओबा फैमी लेसनर का। एंड अगर प्लान था तो फिर ये कैसे होता भाई, मुझे नहीं पता कि ओबा फैमी दोनों मैच जीतते हैं या फिर एक लेसनर जीतते हैं। मेनिया वाला क्या पता लेसनर जीतते हैं एंड उसके बाद ओबा जीतते हैं, या फिर क्या पता ओबा भी जीतते बाद में लेसनर जीतते, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि लास्ट लाफ लेसनर को मिलती। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि 2 मैचेस होते तो कौन जीतता, क्या पता दोनों ही ओबा जीत जाते हैं। लेकिन लेसनर ने डिसाइड किया भाई कि वो अपने अंदाज में अपने हिसाब से रिटायर होंगे, इसलिए वो मेनिया में हो गए। हालांकि अभी भी WWE के अंदर लोग हैं जिनको लगता है कि लेसनर रिटायर्ड नहीं है। लेट्स सी क्या होता है भाई। फिलहाल बस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी भाई। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे भाई इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।